Good evening, students. Today we will study Lagrange's partial differential equations. Lagrange's partial differential equation क्या होती है? A partial differential equation of order 1 of the form PP plus QQ is equal to R, where P, Q and R are functions of x, y and z. इस टाइप की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 PP plus QQ equal to R, where capital P, capital Q and capital R are functions of x, y, z. ओके, और जो स्मॉल p है वो होगा डेल z अपॉन डेल x, और जो स्मॉल q है वो होगा डेल z अपॉन डेल y. तो अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, p, q एंड r फंक्शंस ऑफ x, y, z, x, y, z, मान लो x क्यू ले लिया, y स्क्वायर ले लिया, z की पावर 9 ले ली, p प्लस q, q भी कोई फंक्शन ऑफ x, y, z, x की पावर 3 ले लो, y की पावर 1 ले लो, z की पावर 2 ले लो, q इज इक्वल टू x, y, z ले सकते हो. तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, इसको हम बोलेंगे लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. जो p, q की जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी फंक्शन ऑफ x, y, z होने चाहिए, और जो राइट वाला जो फंक्शन है वो भी x, y, z में फंक्शन r है, वो भी फंक्शन ऑफ x, y, z होना चाहिए. ओके, तो इसको हम क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल भी कहते हैं. क्वाजी लीनियर मतलब कोफिशिएंट्स होंगे जो p, q और r वो फंक्शंस ऑफ x, y, z होंगे. ओके, तो ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? जो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा of PP plus QQ equal to R is क्या होगा? वो होगा function of UV equal to 0. Phi of UV equal to 0. Where phi is an arbitrary function of U and V, and U क्या होगा? V क्या होगा? Where U is a function of X, Y, Z is equal to C1, and V is a function of x, y, z is equal to C2. ये U and V क्या होंगे? ये solutions होंगे, are solutions of the system, कैसा सिस्टम? ऐसा सिस्टम. dx upon p is equal to dy upon q equal to dz upon r. ऐसे सिस्टम के सॉल्यूशन होंगे u और v, और ये सिस्टम जो होता है इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशंस. ऑक्सिलरी इक्वेशंस, ऑक्सिलरी इक्वेशंस बोलते हैं. ओके, dx अपन कैपिटल P is equal to dy upon q equal to dz upon r. इस सिस्टम के u और v सॉल्यूशंस होंगे, और phi of u v equal to 0 जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो अब हम इनके जो जनरल सॉल्यूशंस निकालेंगे वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 4 टाइप से निकालेंगे. सो लेट अस फोकस ऑन टाइप 1. अगर हम टाइप 1 की बात करें, इन दिस मेथड टाइप 1 में क्या होता है? इन दिस मेथड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PP plus QQ equal to R, where P, Q and R are functions of x, y and z. ओके, तो इस लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा इस मेथड के हिसाब से, इस मेथड के हिसाब से वो कैसे मिलेगा? इज ऑब्टेन्ड by taking
by taking two fractions oblique members, दो फ्रैक्शंस लेंगे या दो मेंबर्स लेंगे एट ए टाइम। एट ए टाइम हम क्या करेंगे, दो मेंबर्स लेकर चलेंगे, दो फ्रैक्शंस लेंगे। एक बार हम दो फ्रैक्शंस लेकर चलेंगे और उससे अगली बार हम दो फ्रैक्शंस लेकर चलेंगे। उससे क्या होगा, हमें जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, ठीक है। और जब हम दो फ्रैक्शंस लेकर चलेंगे किसकी, ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशंस, ऑक्सिलरी इक्वेशंस की। फ्रैक्शंस किसकी लेकर चलेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशंस की। कौन सी, ये वाले, dx upon p इक्वल टू dy upon q इक्वल टू dz upon rt। जब हम इनके फ्रैक्शंस लेंगे, ठीक है, दो फ्रैक्शंस लेकर चलेंगे। जब हम दो फ्रैक्शंस लेकर चलेंगे इस ऑक्सिलरी इक्वेशंस की, और फिर उनको इंटीग्रेट करेंगे, एंड देन इंटीग्रेट इट जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। टू हैव टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे इन द वेरिएबल्स, और उस वेरिएबल्स में मिलेंगे, उन वेरिएबल्स में मिलेंगे जिनके डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हुए थे, जिनके डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हुए थे, ऑफ विच डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व। डिफरेंशियल्स मतलब डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व। ओके, मान के चलो कि ये हमारे पास तीन फ्रैक्शंस हैं, हम पहले फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन लेकर चले। ओके, तो इसमें डिफरेंशियल्स किस किस के इन्वॉल्व हो रहे हैं, x का और y का, dx dy। तो जो हमें सोल्यूशन मिलेगा, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिलेगा आफ्टर इंटीग्रेटिंग इट, वो हमें x और y में मिलेगा, क्योंकि जिसके डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन्हीं वेरिएबल्स में हमें उनके इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस मिलेंगे। मान के चलो फिर हमने सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन लेकर चले, तो dy dz y और z के डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमारे जो सोल्यूशन आएगा, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आएगा v, वो y और z में आएगा। ओके, तो फिर हम फाई ऑफ u इक्वल टू 0 करके उसका जनरल सोल्यूशन कंसीडर कर लेंगे। तो आओ इस टाइप पे हम एग्जांपल करते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि टाइप 1 के हिसाब से कैसे एग्जांपल फिट बैठेंगे। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, टाइप 1 के हिसाब से जो एग्जांपल बनेगी, पेपर में आएगा आपको सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप yzp प्लस zxq इज इक्वल टू xy। अगर देखा जाए स्मॉल p का जो कोफिशिएंट है वो भी फंक्शन ऑफ x y z है, x नहीं है तो x की पावर 0 लगा लो, तो ये भी फंक्शन ऑफ x y z है। अगर y नहीं है तो y की पावर 0 लगा लो। ओके, ये भी फंक्शन ऑफ x y z है, z नहीं है तो z की पावर 0 लगा लो। तो ये फर्स्ट आ गई लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आप लिख सकते हो सॉल्यूशन में गिवन लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो वो क्या है, yzp प्लस zxq इज इक्वल टू xy। इसको आप फर्स्ट मान के चलोगे। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, तो कंपेयर फर्स्ट विद जो जनरल फॉर्म है लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, कैपिटल PP प्लस QQ इज इक्वल टू R, वी गेट। इसको कंपेयर करने से क्या मिलेगा, P आपको मिल जाएगा yz कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल p, Q आपको मिल जाएगा zx कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल q, एंड R आपको मिल जाएगा xy। अब इसकी फॉर्म से, इसकी हेल्प से आपने क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनानी है। देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, ऑक्सिलरी इक्वेशंस
आर। तो वो क्या बनेगी, dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r। यहां से क्या मिल जाएगा, dx अपॉन p क्या है आपके पास yz, dy अपॉन q क्या है आपके पास zx इक्वल टू dz अपॉन r क्या है आपके पास xy। इसको आप सेकंड कर लो। अब देखा जाए जो रूल 1 कहता है, टाइप 1 कहती है जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हमें कैसे मिलेगा, हम क्या करेंगे जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसमें से कोई भी दो फ्रैक्शंस लेंगे। मान लो फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन लेकर चलते हैं। पहले टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वी गेट। अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन लेकर चलेंगे, ये दोनों लेकर चलेंगे तो क्या मिलेगा, dx अपॉन yz इज इक्वल टू dy अपॉन zx। ठीक है, यहां से z कैंसिल होगा तो यहां से x dx हो जाएगा, y dy हो जाएगा। अगर देखा जाए ये क्या अप्लाई करेगा, x dx इक्वल टू y dy। फिर उसने क्या कहा था टाइप 1 में, फिर उसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके हमें इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेगा और उन वेरिएबल्स में मिलेगा जिनके डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हो रहे थे। अब डिफरेंशियल्स किसके इन्वॉल्व हो रहे हैं इन फ्रैक्शंस में, x का और y का। दिस मींस हमारा जो सॉल्यूशन है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, वो x और y वेरिएबल में आना चाहिए। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है, अब इनको इंटीग्रेट करो, ये बनेगा x स्क्वायर बाय 2, ये बनेगा y स्क्वायर बाय 2। मतलब ऐसे इंटीग्रेशन x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन y dy। तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू यहां से आ जाएगा y स्क्वायर बाय 2 और प्लस c1 आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां से अगर देखा जाए x स्क्वायर बाय 2 माइनस y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू c1, तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू c1, और यहां से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स c1। इसको मैं दोबारा c1 कहूंगा। अरे भाई c1 भी कांस्टेंट ही है, 2 टाइम्स c1 देखा जाए वो भी कांस्टेंट ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको अगर मैं c1 ले लूं। तो देयरफॉर तो पहला जो हमारा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आया वो वेरिएबल्स x और y में आया, और x और y के ही डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हो रहे थे, उसी में हमारा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ गया एज इन अकॉर्डेंस विद टाइप 1। ओके, तो ये इसको हम मान के चलेंगे थर्ड। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन ली, फिर वो कहता है टाइप 1 कहती है कि हम फिर एट ए टाइम एक ही फ्रैक्शंस लेंगे, दो ही फ्रैक्शंस लेंगे, एट ए टाइम दो ही फ्रैक्शंस लेंगे। अब हम ये फ्रैक्शंस लेकर चलते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं, उनको इंटीग्रेट करते हैं, और उनका जो सोल्यूशन आएगा, जो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आएगा, वो उन वेरिएबल्स में आएगा जिनके डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व किए थे। तो हम ये लेकर चलते हैं सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन। टेकिंग second and third fractions, we get second fraction क्या है, dy पर zx इक्वल टू थर्ड फ्रैक्शन क्या है, dz पर xy। अगर यहां से देखा जाए x और x कैंसिल हो जाएगा, y dy z dz y dy इक्वल टू z dz। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा एज पर टाइप 1 ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो यहां से मिलेगा मुझे y स्क्वायर पावर 2 इक्वल टू यहां से मिलेगा z स्क्वायर पावर 2 प्लस c2 आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां से आ जाएगा y स्क्वायर बाय 2 माइनस z स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू c2। और अगर मैं इसको यहीं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहां से y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर पावर 2, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर पावर 2 इक्वल टू c2। तो यहां से मिल जाएगा y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल टू 2c2, और इसको मैं c2 ही कह सकता हूं, c2 भी कांस्टेंट होगा, 2c2 भी कांस्टेंट ही है, तो कोई इशू नहीं है। तो देयरफॉर y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इसके बराबर आ गया c2 के, इसको मैं फोर्थ मान लेता हूं। ओके, तो ये दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिल गए। पहला वेरिएबल xy में मिला जिसके डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हो रहे थे फ्रैक्शंस में, तो ये मुझे yz में मिला जिसके डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हो रहे थे फ्रैक्शंस में, उन्हीं वेरिएबल्स में वो आया है। तो ये दो मेरे पास रिलेशंस निकल गए। अब थोड़ी सी 2-3 लाइनों में बचा हुआ है हमारा आंसर सॉल्यूशन। अब देखिए,
तो देयरफॉर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ अगर हम करें, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, इसको अगर हम u रखें, u इज इक्वल टू C1 एंड v, इसको अगर हम v रखें, v इक्वल टू C2, वेयर करके मैं मेंशन कर लूं u किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v किसके बराबर लिया मैंने, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज, जो गिवन आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, लैग्रेंज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, आपको बताया था फाई ऑफ u v इक्वल टू 0, दैट इज फाई ऑफ u क्या है आपके पास, u क्या है आपके पास, यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v क्या है आपके पास, y square minus z square equal to 0, which will be the required general solution of the given Lagrange's partial differential equation. Okay, so इसी टाइप से आपने टाइप 1 को इंप्लीमेंट करना है। पहले कोई दो फ्रैक्शंस ले लो, फिर अदर टू फ्रैक्शंस ले लो, उनको इंटीग्रेट करो, उनके जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आएंगे उन वेरिएबल्स में आएंगे जिनके डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनके डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसी वेरिएबल्स में आएगा, जिनके डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन्हीं वेरिएबल्स में आएगा। फिर फाई ऑफ u v इक्वल टू 0 करना है, u को आपने कंसीडर करना है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और v को अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उससे आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ओके, तो अब हम करेंगे टाइप 2 और नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा बिकॉज 2G नेटवर्क की प्रॉब्लम से हमें सारा फेस करना पड़ रहा है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।